अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा प्रोग्राम बहरिया का बना। प्रोग्राम काफ़ी पहले का बन रहा है। मेरी शादी को तकरीबन 6 साल होने वाले, 5.5 साल हो गए, लेकिन ये कि किसी न किसी वजह से डिले होता गया। जबकि बहरिया टाउन हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग आ ही नहीं पाए। मैं फ़र्स्ट टाइम आए, मुझे इतना अच्छा लगा। ये इतने साफ़ सुथरे रोड, आप यहाँ के रोड देखिए, इतने चौड़े चौड़े। इंशाल्लाह मुझे लगता है यहाँ ट्रैफिक जाम हो ही नहीं सकता, इतना खूबसूरत है। इस तरह का मतलब यहाँ के रोड बनाए गए ना, ऐसा लग रहा है जैसे आपको वीडियो देख के ऐसे नहीं लग रहा जैसे हम दुबई में। आप यहाँ की मस्जिद देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है। मस्जिद तो खैर सब जगह की अच्छी होती है, लेकिन इसको बनाने वाले ऐसे बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बनाई गई है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और ये हमारे साहब बस सो गए थे बाइक पे, और इनको मैंने बोला अरे उठो, आप सो गए थे? तो कह रहे मैं सोया नहीं था अम्मा, वो धूप आ रही थी ना, मैंने इसलिए ना आँखें बंद कर ली थी। ये मान नहीं रही, सो गए थे। ये स्टैचू देखें कितना प्यारा बनाया हुआ है। मैंने करीब से देखा, इतना खूबसूरत स्टैचू। मतलब हर एक चीज़ यहाँ की इतनी यूनिक बनाई गई है। हमने सोचा यहाँ के ऑडिटोरियम देखते हैं कैसा होगा, कि बाहर से जब इतना खूबसूरत तो अंदर से कैसा होगा, लेकिन बस हमारे नसीब में यहाँ देखना नहीं था। हम पहुँचे तो गार्ड ने बताया कि क्लोज़ है। आरिस खूब इंजॉय कर रहे थे, यहाँ देखने लगे, कहते उनको इतना अच्छा लगा ये सब, और अपने ग्लासेस लगाए हुए थे। तो बस यही है, उन्होंने जब सो रहे थे, अब हम आए थे तो अभी उठे हैं, तो देख के बहुत खुश हो रहे हैं। और बच्चे की खुशी में तो खैर हमारी खुशी होती है। दोनों बच्चे बहुत खुशी हुए थे। यहाँ पर पेट्रोल पंप में भी एटीएम था, तो वैसे मैंने कहीं देखा नहीं कराची में इस जगह, इसके अलावा कहीं और पेट्रोल पंप पे एटीएम। तो हमने वहाँ एटीएम से पैसे निकाल लिए। बच्चों को सैर करवा रहे थे, और आरिस वाने का बहुत ख्याल रख रहे थे, बिल्कुल बड़े भाई की तरह बहुत केयर कर रहा था आरिस। हम यहाँ बहरे के कबाबजी बेकरी आए, तो हमने कहा यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए पेस्ट्री वगैरह और कुछ रिफ्रेशमेंट के आइटम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर गए, फिर हमने सोचा कि क्या क्या लें। इसका तो ये होता है कि मुझे चिप्स भी चाहिए मुझे को, और अब तो कोल्ड ड्रिंक वैसे मैं पिलाती ही नहीं हूँ, पत्नी 1-2 दफ़ा से कैसे पीने लग गया। तो कहता है मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और मैं बिल्कुल इस चीज़ से खिलाफ हूँ कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी चाहिए। तो बस उनको पेस्ट्री का शौक़ था कि पेस्ट्री दिलाओ, तो उनके लिए पेस्ट्री ली, वाने के लिए मैंने रबड़ी ली, चिप्स लिए, और वो कुछ चिकन के मैंने समोसे रोल लिए। और फिर सैफ ने कहा, सैफ को तो चाय के बिना, सैफ की चाय इतने शौकीन, चाय के बिना कहाँ रह सकते, उन्होंने चाय ली। फिर हम लोगों ने सोचा चलो बैठ के फिर खाते हैं अच्छे तरीके से। हम गए, एक टेबल हमने बस सेलेक्ट करी और बैठ गए। वानिया तो सैफ के पास ही थी, मैं तो थक गई थी इतना, मैंने सैफ को वानिया को दिया। और फिर बस हम सीट पे बैठे, तो हमने सोचा चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने सोचा वानिया को भूख लग रही होगी, रबड़ी खिला देती हूँ। तो इनको वानिया को मैंने रबड़ी खिलाई, और मैंने जो चिकन के रोल्स, हम वो रोल और वो नगेट्स वगैरह लिए थे, तो वो सैफ ने खाए। फिर मेरे हिस्से के थे, तो वानिया को पसंद आ गया, मैंने वानिया को खिला दिया। फिर वानिया चीज़ें उठा के फेंक रही, हम बस उठा रहे चीज़ें। ये रबड़ी तो खैर मुझे पसंद नहीं आई, कबाबजी की इलायची वाली थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। वानिया ने भी खाई, लेकिन इतनी नहीं खाई, फिर उन्होंने रोल समोसा खाया। और वानिया की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है, और आरिस अपनी पेस्ट्री कहने लगे मुझे खोल के दो, मुझे अभी खानी है। फिर बस सैफ कहने लगे नीचे बैठो सही से खाओ। सैफ आ गए थे और मुस्कुराने लगे, वो असल में थोड़े से शाय हैं। तो मैंने गोलगप्पे का इंतखाब किया, और सैफ ने चाय का। तो यहाँ के जो गोलगप्पे थे खैर मुझे अच्छे नहीं लगे, जैसे होते हैं वहाँ के जौहर के, वो कामरान चिरंजी के बड़े मज़े के होते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं आए थे। खैर मैंने थोड़े से खाया, थोड़े से सैफ ने लिए, और फिर सैफ ने सोचा चलो बस हो गया, अब चलते हैं घर पे। बस मैं सैफ का वेट ही कर रही थी, सैफ आए और हम घर चले। मैंने पानी की बोतल मंगाई थी, तो पानी की बोतल सैफ लेके आया, उसमें लिखा हुआ है पानी। अच्छी बात है, अपनी उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं। बस सैफ बाइक सेट कर रहे हैं, और हम अपने घर की रवानी की तरफ चले। तो यहाँ पर जो लाइट्स का मतलब ऐसा है जैसे कराची रोशनियों का शहर, असल में मतलब ये लग रहा है रोशनी की शहर जो हमारे बचपन में होता था। अब ऐसा होता ही नहीं है, कहीं पर भी लाइट्स ही नहीं है रोड्स पे, लेकिन यहाँ पर इतनी लाइटिंग है ना जैसे हमारे बचपन में होती थी। बहुत दिल खुश हुआ यहाँ पर आके, ये सब चीज़ें देख के। तो अगर आप लोग नहीं आए या आते हैं, तो आप लोगों को भी कैसा लगा यहाँ पर आके, और जो लोग नहीं आए तो आके ज़रूर विज़िट करें यहाँ पर एक पुरसुकून मॉल। और यहाँ पर ना क्या कहते हैं, बिजली की तार भी नहीं है, इनका पूरा जो ये
तो ये बहरिया टाउन का जो इन्होंने वो बनाया, स्ट्रक्चर बनाया है और मतलब जो इंतज़ाम है ये बहुत ज़बरदस्त है कि बिल्कुल बाहर मुल्कों की तरह ही है। और ये बस भी देखिए जैसे बाहर मुल्क में नहीं देखते ये बस, ये वाली ऊपर नीचे बैठने वाली। तो इनसे हमने पूछा पर इन्होंने कहा कि तो पूरा टूर करवाएंगे, इतना हमारे पास टाइम था नहीं। फिर हमने कहा अगर पहले आते, पहले देखते तो बैठ जाते। फिर हमने इसको बैठने का कैंसिल किया वहाँ पर। लेकिन ना बहुत अच्छी घास मतलब ऐसे थी जैसे होती नहीं, यहाँ पर अक्सर होता है कि मट्टी मट्टी रहती है, वहाँ पर बहुत अच्छी हरी हरी सी घास, ठंडी ठंडी सी। वहाँ हम बैठे, वहाँ इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही थी कि बंदे को एसी बुरा लगे, ऐसी हवा थी। नेचुरल हवा की तो बात ही अलग होती है। फिर सैफ ने कहा बहुत देर बैठ गए, बस घर की तरफ चलते हैं। फिर सैफ ने दोनों बच्चों को लिया क्योंकि रोड था, तो बस हम घर की तरफ चले और सैफ हम बातें करते हुए जा रहे थे कि यहाँ पर बहुत मज़ा आया। तो आप भी आएँ और यहाँ पर विज़िट करें।